अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सादिक अफ्तारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह केएससी के हवाले से जो है आने वाले प्रोग्राम की कुछ डिस्कशन हुई थी, तो उसका कुछ लुफ़-ए-लुभाफ़ और कुछ मामला जो डिसाइड हुए तो उसके बारे में इंशाल्लाह डॉक्टर साहब बताएंगे और आपको दिखाते हैं हमारे कितने मेंबर यहाँ माशाल्लाह मौजूद हुए। तो ये एक और भी है, अस्सलाम वालेकुम, हमारे फैसल भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज तमाम दोस्त इकट्ठे हुए और आने वाले प्रोग्राम के मुतालिक डिस्कशन हुई और तमाम दोस्तों की मुशावरत से ये तय पाया कि आने वाली 18 तारीख को जो है एक वर्कशॉप कंडक्ट की जाए, जिसके अंदर शो के हवाले से बेसिक इंफॉर्मेशन, बर्ड्स की हाउसिंग, कीपिंग एंड मैनेजमेंट के हवाले से बेसिक इंफॉर्मेशन, उनकी न्यूट्रिशन, खुराक के हवाले से बेसिक इंफॉर्मेशन, आने वाले वेदर के अंदर क्या क्या कंप्लेन आती हैं, वेदर चेंजिंग, उसके हवाले से, शेड के अंदर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट इस वक्त आएगी इन अगले महीने के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन, और इससे रिलेटेड और बहुत सारी रेगुलर एक्सरसाइज जो हम कर रहे होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हम तमाम मेंबर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने पहले से जमा करा दें ताकि हम उनको कंक्लूड करके उन्हीं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है प्रिपरेशंस करें प्रेजेंटेशन की, कि किस किस सेशन के अंदर क्या क्या चीज़ हमने करनी है। और अभी काफ़ी लोगों की राय रही और राय को मद्देनजर रखते हुए भी की चीज़ें निकली और इंशाल्लाह ताला तमाम ग्रुप के मेंबर्स जो है हमारे केएससी के, वो भी अपनी राय पेश करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट पेश करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों पे लर्न करना है। तो ये जो लर्निंग सेशन होगा इसके अंदर हम वर्कशॉप भी करेंगे, मतलब चीज़ों को जो है ना ज़ाहिरी तौर पे भी दिखाएंगे और उसको बताएंगे, समझेंगे, और लोगों से क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रखेंगे और लोगों से भी जो है ना कुछ हम क्वेश्चन करेंगे बर्ड्स के हवाले से, ताकि उनका भी एक लेवल जो है ना एजुकेशन का बढ़ाएं, ताकि वो लोग भी कुछ तैयारी करके आए, कुछ बेसिक नॉलेज हासिल करके आए और एक दूसरे को देख के हर आने वाले को ये एहसास हो कि मैं भी अपनी कुछ तैयारी करके जाऊँ। तो ये सारे सेशन इंशाल्लाह ताला आने वाली दिसंबर की 18 तारीख को तय पाएँ और चीज़ें काफ़ी तय हो गई हैं और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मेरे तमाम साथी दोस्त जो केएससी के मेंबर हैं वो भरपूर अपनी शिरकत करेंगे और हम सब मिलकर इस इवेंट को, इस लर्निंग सेशन को, इस वर्कशॉप को कामयाब बनाएंगे। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया और इस महफिल को ज्वाइन किया और अपनी माहिराना राय से हम सबको मुस्तफीद किया और हम सब मिलकर तमाम दोस्तों की माहिराना राय से इसको आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह ताला जैसा कि लास्ट हमारा पहला इवेंट कामयाब हुआ, इस इवेंट को भरपूर कामयाबी देंगे और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला जैसा कि हमने सालाना शेड्यूल अनाउंस किए हैं उन शेड्यूल्स को जो है ना हम प्रॉपर करेंगे। बाकी मैं सादिक अत्तारी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना कैमरा किसी और को पकड़वा के और हमारे साथ आ जाएं, एक कुर्सी लेके, और थोड़ा सा वो भी अपने इजारे ख्याल करें। सादिक अत्तारी भाई। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया इंशाल्लाह जो है ये इवेंट भी हम लोगों ने कामयाब बनाना है, तो मैं अपने तमाम मेंबर से दरख्वास्त करूँगा कि इस इवेंट के अंदर भी भरपूर शिरकत करें, क्योंकि डिसाइड ये हो रहा था कि हम चंद एक लिमिटेड हिसाब किताब रखें, लेकिन अब ये प्रोग्राम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे पूरे कराची की नहीं है जो हम लोग वो एक दोबारा इस तरह का एक प्रोग्राम करें। तो आपका सबसे बड़ा ताउन तो ये होगा कि आप इस प्रोग्राम में शिरकत करें और टाइम पे शिरकत करें। इंशाल्लाह टाइम का अनाउंसमेंट हम अल्लाह ने चाहा तो ग्रुप के अंदर कर देंगे कि क्या टाइमिंग होगी प्रोग्राम की, लेकिन आपने आना है और इस प्रोग्राम से पहले आपने कोशिश ये भी करनी है कि एक एक मेंबर और मजीद अपने जो सोसाइटी में बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि जिस तरह आपको फायदा हो रहा है जो दूसरे हॉबियर्स हैं, न्यू फैंसी हैं, उनको भी इस तरह का फायदा हो। तो डॉक्टर साहब अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहें। बस ये देखें कि आप लोगों ने लोगों को साथ लेके चलना है। आप ये समझते हैं कि हमारा कोई दोस्त कमजोर है, नॉलेज में अभी इतना ज़्यादा आगे नहीं आया लेकिन शौकीन है, आप उसको भी सोसाइटी ज्वाइन कराएं और कोशिश करें कि सवाल जवाब का सिलसिला जो है ना ज़्यादा करें। जो भी कोई इंकशाफ होता है, आपके पास कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती, कोई चीज़ नहीं देखते हैं, उसको ग्रुप में डिस्कस करें ताकि एक दूसरे के साथ नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज में इजाफा होता है और अपनी ज़्यादातर मसरूफियात में से फरागत का टाइम जो है वो ग्रुप को दें ताकि ग्रुप में जान आए। हमने एक और भी आज तमाम दोस्तों की मुशावरत से एक चीज़ तय पाई है कि हम एक ग्रुप केएससी का सेल परचेज का बना देंगे, क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि सेल परचेज गलती से उसमें लग जाती है पोस्ट,
या उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि आपस में एक दूसरे के पास जो एक्स्ट्रा बर्ड होते हैं वो शेयर करें, और मल्टीपल बर्ड्स में जहां वो बैठ के मल्टीपल ग्रुप में अपना कीमती टाइम वेस्टेज करते हैं, तो बेहतर यह है कि अपने ग्रुप के लोगों से मुस्तफीद हों और ग्रुप के लोगों को फायदा दें। तो उसके लिए मैंने तमाम लोगों की राय को मद्देनजर रखते हुए सादिक अत्तारी साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एक नया ग्रुप बनाएं जो KSE का सेल परचेज का ग्रुप होगा इंशाल्लाह, और उसके SOPs बना दें, असूल बना दें कि उसमें आप कोई डिस्कशन की बात, कोई नॉलेज की बात, कोई दूसरी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ आप सेल परचेज की डील करेंगे, सेल परचेज की नॉलेज, सेल परचेज की बातें, रेटों की बातें, मार्केट की बातें, मार्केट के रेटों की बातें, XYZ सारी बातें वहां करेंगे। दूसरा जो ग्रुप होगा हमारा ऑफिशियल का, उस ऑफिशियल ग्रुप के ऊपर आप जनरल नॉलेज की बातें, इंफॉर्मेशन की बातें, मेडिकेशन की बातें, ट्रीटमेंट की बातें, ब्रीडिंग की बातें, हाउसिंग की, कीपिंग की, XYZ फूड की जो आपको आती है वो उस पर करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक सारा मार्केटिंग का हो जाएगा, वहाँ टोटल मार्केटिंग की बात होगी, और एक सारा न्यूट्रिशन और हेल्थ और लर्निंग का हो जाएगा। तो इसमें जो है ना इंतशार पैदा नहीं होगा। एक बंदा है उसको मार्केटिंग से कोई कंसर्ट नहीं है, उसको बर्ड्स की पोस्टर देखने का कोई शौक नहीं है, तो वो वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। एक बंदे को सिर्फ नए नए बर्ड्स की ऑफर्स का देखने का शौक होता है, नए कौन कौन से बर्ड क्या रेट बिक रहे हैं देखने का शौक होता है, वो उसमें ज्वाइन करता रहेगा। तो आपका वो इंटरटेनमेंट भी रहेगी। तो ये दोनों ग्रुप चलने से मेरा ख्याल है कि मामला बेहतर की तरफ जाएंगे। मतलब हासिल उसूल ये हुआ कि इस मीटिंग और एक प्रोग्राम के बाद हमारे थोड़ी सी तब्दीली माशाल्लाह आ गई कि एक ग्रुप और भी बन गया, और इंशाल्लाह इससे फायदा भी लोगों को होगा। और मैं समझता हूँ सबकी इसके ऊपर राय जो है वो हाँ की होगी कि ऐसा होना चाहिए ना। तो डॉक्टर साहब के कहने के ऊपर इंशाल्लाह अनकरीबी जो है ना वो ग्रुप बना दिया जाएगा। आरिफ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ मैं, ये पैलेट और ऑफलाइन दोनों सेक्स लिंक है, सही है। अब मैं पहले साल पैलेट ऑफलाइन बनाना चाह रहा हूँ, तो किस तरह बनाऊं? देखें, सेक्स लिंक आपने बताया लेकिन डोमिनेंट नहीं है। सेक्स लिंक रिसेसिव है, ऐसा ही है ना। तो कोई भी चीज सेक्स लिंक रिसेसिव होगी तो पहले साल उसकी जो है वो अपीयरेंस फीमेल में आ सकती है, मेल में नहीं आएगी। तो आप दोनों म्यूटेशनों को जब आप वर्क कर रहे होंगे तो डेफिनेटली पहले साल तो आपने ऑफलाइन का स्प्लिट बनाना होगा, विजुअल पैलेट बन जाएगा। दूसरे साल आप जो है जब उस स्प्लिट को विजुअल से डालेंगे तो आपके पास ऑफलाइन बन जाएंगे। 2 साल का टाइम लगेगा डेफिनेटली, हाँ। और फिर डेफिनेटली उसमें से फीमेल निकलेगी, फिर उस फीमेल को जब तीसरे साल आप स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पैलेट से डालेंगे तब आपके पास मेल भी आ जाएगा। तो ये प्रोसीजर आपको जो है अप्लाई करना होगा। और अगर कोई दोस्त साथी कोई सवाल जहन में आ रहा हो तो कर ले, मौका अच्छा है। सवाल ये था हमारा कि पहला साल था मेरा, अभी फर्स्ट ब्रीड आई है, तो उसके बच्चे थोड़ा सा फेदर वगैरह आ गए, तो मैं मालूम नहीं करना चाह रहा कि किस एज में बच्चों को बॉक्स से अलग करना चाहिए या वहां से हटाना चाहिए। देखें, असूलन तो जब बच्चा सेल्फ फीड पे आ जाए और आप ये देख रहे हो कि दाने के लगाने के टाइम पे, सॉफ्ट फूड लगाने के टाइम बच्चा खुद आके खा रहा है और मदर फीड नहीं रहा, उस वक्त अलग करना चाहिए। अब अक्सर जगहों पे बच्चे 45 दिन में, अक्सर जगहों 50 दिन में, अक्सर जगहों के 60 दिन में ये अमल दोहराते हैं। 60 दिन बाद मैं समझता हूँ बच्चा कंप्लीट खाने पीने लग जाता है। तो 60 दिन के बाद ही ट्राई लें तो ज्यादा अच्छा है, बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बॉक्स इस तरह का लगाएं कि पेरेंट जब नई लेइंग करें तो बच्चे उस लेइंग पे पेरेंट को तंग ना करें, क्योंकि मैंने ये देखा कि जो ये लंबे बॉक्स होते हैं दराज वाले, इसके अंदर 2 नेस्ट बन जाते हैं। एक नेस्ट में मादा नई लेइंग कर देती है, दूसरे नेस्ट पे रात को बच्चे जाके बैठ जाते हैं, तो उनके अंडे खराब नहीं होते। और बच्चे की एक और पहचान ये है कि जब आप उस बच्चे को देखेंगे, उसकी दुम के पर को खोलेंगे तो उसकी कली जो होती है वो पकी भी होगी, उसमें खून नहीं होगा। और फिर बच्चे को जब आप अलग करते हैं तो 6-8-10 घंटे बाद चेक करें कि वो फीड ले रहा है, उससे खा रहा है नहीं खा रहा है। अगर वो नहीं खा रहा और तड़प रहा है माँ बाप के लिए तो आप वो हमारे पास ब्लड डाल दें। लॉन्ग टाइम तक रखेंगे, स्ट्रेस ले लेगा, वेदर खराब चल रहा है, एक्सपायर हो जाएगा।
तो वैसे मेरी अपनी राय है कि 2 महीने तो बच्चे को अंडे से निकलने के बाद माँ बाप के साथ रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 45 दिन हुए हैं, बच्चा भी सेल माँ बाप के साथ जा रहा है, प्लस फीमेल ने अंडे दे दिए। अब ऐसे में अभी बच्चे अलग नहीं किए क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आ रही, पर फीमेल ने अंडे दे दिए, तो इस पोजीशन में क्या करना चाहिए? बात को मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर वॉइस की खराबी हुई तो बात जो है बेटर हो जाएगी कि आप जो है बॉक्स हमेशा कोशिश करें कि ड्राज वाले बनवाएं। आने वाले वक्त में नाले भी नहीं है, उसमें आपको आसानी ये होगी कि आपके पास जो 12 इंच से 18 इंच जो भी आप साइज़ रिकमेंड करते हैं, उसमें 6 इंच के ऊपर वो एक नेस्ट बना लेगा, 6 इंच पे दूसरा नेस्ट बना लेगा 6 बाई 6 पे। तो एक नेस्ट में वो नए अंडे दे के बैठ जाएगी, दूसरे नेस्ट में बच्चे आ जाएंगे, तो आपके अंडे ख़राब नहीं होंगे। और वो बच्चे साथ भी होंगे तब भी दूसरे बच्चे निकल आएंगे, तब भी उनको कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि मादा उनको भगा देगी, उस जगह नहीं आने देगी जहाँ उसके नए अंडे। तो आप बच्चा आराम से जो है माँ के साथ रहे। हमारे पास अक्सर बच्चे जो है ना बड़े बड़े हो जाते हैं, दोबारा बच्चे निकल आते हैं, मैंने दिखाया होगा। और कुछ बच्चे तो अभी तैयार हो गए थे माँ के साथ, 6-6 महीने हो गए थे पड़े रहे थे, हमने सीजन ऑफ हो गया था, खड़े रहे, कोई मसला नहीं करते, खेलते रहते, कूदते रहते, ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है माँ के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और था मेरा। जावा मैंने लिए, जावा, अच्छा मैंने लिया था फाउंड जावा का पेयर, उसकी फीमेल हो गई एक्सपायर। अब मैंने उसके साथ वाइट जावा की फीमेल छोड़ दी है। अब इससे क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है मुझे ना, क्या रिजल्ट आएगा इससे? देखिए, वाइट जावा और फॉन जावा को जब आप मिलाएंगे तो उसमें से ग्रे बच्चे आएंगे, और वो फॉन के भी स्प्लिट होंगे, वाइट के भी स्प्लिट होंगे। तो जब सेम फॉन जावा का स्प्लिट उनको मिलेगा तो फॉन बच्चे निकालेंगे अपने, जैसे निकलते हैं 4-5 में एक आधा बच्चा। जब वाइट जावा उसके साथ लगाएंगे तो वाइट जावा निकालेंगे, और वाइट का स्प्लिट लगाएंगे तो वाइट सारे गिरे बच्चे आएंगे इन दोनों से मिलने से, जितने सारे। मेरा अपना तजर्बा ये कहता है, लेकिन वो बहुत वैल्यूएबल बच्चे होंगे, चले तो बेहतरीन फॉन बच्चा निकाला। अभी मसला है फाउंड जावा तो मिल नहीं रही थी, वाइट मजबूरन डालनी पड़ी मैंने। आपने राब्ता नहीं किया, लेकिन अल्लाह मालिक, राब्ता करते तो फॉन जावा ही मिल जाती, लेकिन आजकल शॉर्ट थी, बहुत तकलीफ दे अमल से गुजरे। 1-1.5-2 महीने पहले लोगों ने जीना हराम करके रखा था फॉन जावा के चक्कर, इतनी ज़्यादा हॉट थी। बच्चा आया तो थोड़ा प्रेशर कम हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मसला है जो 1-2 लोगों ने मुझसे डिस्कस किया है। उन्होंने पेयरिंग करी, मतलब चिक से ही साथ छोड़ दिया और उनकी पेयरिंग बॉन्डेड वगैरह सब हो गए। जब बॉक्स वगैरह लगा के दिया उनको तो इशू ये आया, मेल जो है बॉक्स में जाकर बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, अच्छा, मादी जो है वो बॉक्स में नहीं आ पा रही है। डीएनए दोनों डीएनए मेल फीमेल कंफर्म है। और मजे की बात ये है कि उसने अभी भी एग लेग नहीं करी है, लेकिन हरकतें सारी नर वाली है उसकी, मतलब ऐसे खुजाना, सही है ना, चुगाना उसको मादी को, लेकिन बॉक्स में बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, क्रॉसिंग की तरफ नहीं जा रहा वो। होते हैं ऐसे मेल जो ज़रा अंदर रहना पसंद करते हैं। वैसे हमने अक्सर मेलों को बाहर ही देखा है, बॉक्स में कम ही देखा है। तो कभी कभी फीमेलें भी ऐसा होती हैं, आप मेल समझ रहे होते हैं, बाद में वो लेइंग स्टार्ट कर देती हैं। तो बेहतर ये है कि उसकी चीज़ों को देखें। और अब तो डीएनए में भी कभी कभी एरर आता है, मतलब उसका दोबारा से डीएनए करवा लें, मतलब दोबारा डीएनए करा लें, एक्टिविटी को देखें, आप वेट कर लें। अगर उसकी एक्टिविटी सही है और वो फीड बीट सही करा रहा है, थोड़ा सा वेट कर लें, रिजल्ट आ जाएगा जल्दी। अब तो पीक सीजन चल रहा है इस वक्त, तो जो सालों से रुके बढ़ रहे हैं वो भी दिनों में चल जाता है। अच्छा, उसके साथ ना दूसरी फीमेल भी चेंज करी है, मतलब हरकतें सेम है उसकी, कुछ बिगाड़ा नहीं है उसने। नहीं, उसमें मतलब उसका पहले कमाल नहीं है उसको ना। दूसरी फीमेल दी भी थी, फीमेलों को अंडे देने चाहिए ना, फीमेल क्यों चेंज किया आपने? अंडे नहीं दे रही थी, नहीं मतलब यही प्रॉब्लम आ रही थी ना उस टाइम भी, मतलब ये पसंद नहीं आ रही, दूसरी पसंद आ जाए। देखें जब वो फीमेल अंदर जाने की कोशिश करती है बॉक्स में, तो क्या मारता है? वो मारता नहीं है, यानी कि वो बॉक्स के मुंह पे ही बैठा रहता है, वो मुंह पे बैठा रहता है, अंदर बैठा रहता है, मुंह पे बैठा रहता है अंदर, मतलब बॉक्स के टाइम, बॉक्स के आसपास इतना सारा टाइम गुजारता है सही है, अंदर गुजारा या है, इससे ऊपर क्या है? बैठ के। चौकीदार अच्छा है। हाँ? अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो ठीक है, ये तो चेक कर लेंगे, डीएनए का भी हो सकता है मसला हो, लेकिन अभी ऐसे इशू भी आ रहे हैं कि फर्टाइल मेल हैं, पिछले साल ब्रीड किए हैं, ठीक है, अब जब ब्रीड पे लगा रहे हैं तो शुरू के 2-4 अंडे या 3 अंडे ऐसे हो रहे हैं कि वो 4 में से 1 अंडा फर्टाइल हो, 3 हो ही नहीं रहे, हुए ही नहीं। इसकी वजूहत क्या है? इसमें देखें कई वजूहत होती हैं। एक वजूहत ये होती है कि प्रॉपर मेल क्रॉस नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली स्पर्म नहीं जा रहे, तो अंडा फर्टाइल कहाँ से होगा। कुछ जगहों पर मेल के स्पर्म प्रॉपर नहीं बन रहे, कंप्लीट नहीं बन रहे,
उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है। वीक बन रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। नेचुरल सोर्सेस अप्लाई करने से यही फ़ायदा होता है कि बर्ड बहुत ज़बरदस्त फर्टिलिटी का रिजल्ट देता है। हम लोग क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों पे आ गए हैं तो हमें बड़ी आसानी हो गई है। तो हम भी लोगों को कहते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ों पे आ जाएं, ख़ुद भी ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं तो आपको भी अपनी लाइफ में बड़ा मज़ा आएगा, और अपने बर्ड्स को खिलाएं तो उनको ही मज़ा आएगा। तो और दूसरा ये होता है कि बर्ड जो है में बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, तो देखें लेबॉर्ट्रिकल टेस्ट से पता चलता है कि स्पर्म के टेस्ट हो तो पता चलेगा कि प्रॉपर स्पर्म उसके बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कभी कभी मेल जो है ना ठंडे पड़ जाते हैं, क्रॉस सही नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। एक आध बच्चे पालने के बाद फिर लाइन पे लग जाते हैं, सही हो जाते हैं। ठीक। और किसी ने अगर कोई सवाल पूछना हो तो देखो मेरे पास एक होगो का पेयर है ना, तो उसमें क्या उसने 6 अंडे दिए थे। अच्छा वो एक अंडे दे के और उसके बाद मतलब बैठ नहीं रही थी उसके ऊपर, लेकिन जब उसने पूरे अंडे दे दिए तो उसके बाद उसने बैठना शुरू कर दिया। उसमें अंडे भी फर्टाइल हो गए, लेकिन तकरीबन 5-6 दिन के बाद उन्होंने सारे अंडे बाहर तोड़ दिए और अंदर भी मतलब तोड़ दिए। देखें जोड़ों में कुछ तो शरारती मादाएं होती हैं जो अपने अंडे गंदे ख़राब कर देती हैं, कुछ वेदर और इन्वायरमेंटल चेंजिंग होती हैं, कुछ खुराक की न्यूट्रिशन में ऐसी चीज़ें आती हैं कि दोनों मेल फीमेल हीट में आते हैं, और कुछ नेक्स्टिंग मटेरियल इतना अच्छा नहीं होता कि उसको बेडिंग अनकम्प्लीट सी लग रही होती है, उसमें भी उसका टेम्परामेंट टूट जाता है। और कुछ हार्मोनल चेंजिंग्स के फीमेल के हार्मोन उसको ब्रूडिंग कराता है, अगर वो बीच में चेंज हो जाए, दोबारा से एवोल्यूशन शुरू हो जाए, दोबारा से उसकी एग आना शुरू हो जाए ओवरी से, तो वो फिर क्रॉस के लिए तैयार हो जाती है, अंडे छोड़ देती है। कुछ मेल भी ज़्यादा तंग करते हैं फीमेलों को, उसकी वजह भी छोड़ देती है। तो ये मल्टीपल फैक्टर होते हैं। कुछ फीमेल हेरिडिटी ऐसी होती हैं कि अच्छे बच्चे अंडे नहीं पालती, ख़राब कर रही होती है, एक आधा बच्चा निकाला, तो ऐसी फीमेलों से अवॉइड करें कि आगे उनको फर्दर ब्रीड किया जाए, कल कर दें उनको। ऐसी फीमेलों की जनरेशन को आगे लेके जाएं कि जो ज़रा अच्छी परफॉर्म कर रही होती है, और ऐसी फीमेलों को लेइंग करा के उनके अंडों को ट्रांसफ़र कर दें और 1-2 अंडे उसके नीचे छोड़ दें, वरना आपका कलेक्ट लॉस होगा। सही। और किसी ने अगर कुछ पूछना है? सब ओके? ठीक है भाई साहब, इख्तितामी कुछ बता दें हमारे, ताकि प्रोग्राम के हवाले से दोबारा आ जाए। अब दिन कितने रह गए हैं, चंद दिन बाद जो है ना वो प्रोग्राम में वक्त का पता नहीं चलेगा, तो फिर बाकी सेशन इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि 3-4 कम से कम सेशन उसमें रखें, 20-20, 25-25 मिनट के, और फिर 10-10 मिनट के उसमें क्वेश्चन आंसर भी रखें। तो मैं समझता हूँ 2.5-3 घंटे का इस दफ़ा प्रोग्राम करने का इरादा है। अल्लाह ताला ने अगर इस्तात, हिम्मत और हौसला दिया और आप लोगों का ताबुन रहा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला को कामयाब करेगा। नेक तमन्नाओं के साथ मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।